यसुम मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप अपना चेहरा आप सब पर जलवा गर फरमाए, आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे, आमीन। अजीज़ों, आज फिर खुदा का हम जिंदा कलाम सुनेंगे। जैसे कि नया साल आ रहा है और नए साल में खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपको बहुत खुशियाँ दे और आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, आमीन। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से नए साल के तलक से सीखेंगे। हम वर्ष पढ़ेंगे मुकाशवा में 21 बाब, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। हालेलुया, आमीन। यसुम मसीह ने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। मैं अल्फ़ा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ, और मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊँगा, आमीन। अजीज़ों, जब नया साल आता है तो हम अपनी ज़िंदगी में और अपने घर में कुछ नया करना चाहते हैं, नई चीज़ों को देखना चाहते हैं। कुछ लोग डायरी नई लेते हैं और कुछ लोग कैलेंडर घर में नया लगाते हैं, अपने घर के अंदर चीज़ों को चेंज करते हैं। तो अजीज़ों, ये दुनियावी चीज़ें तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ यसुम से चेंज कर सकता है। हालेलुया। यसुम मसीह ने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना दूंगा। यसुम मसीह हमारी ज़िंदगी को नया बना देगा, हमारे तमाम हालात को बदल देगा। हालेलुया। जब हम यसुम मसीह में ज़िंदगी बसर करेंगे तो वो हमारे हालात बदल देगा, हमारी ज़िंदगी को बदल देगा, वो सब कुछ नया कर देगा। वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी जो पहले हमने ना देखी हैं ना सुनी हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ये मेरी ज़िंदगी में इस साल नए काम हो रहे हैं। जब आप यसुम मसीह में आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। तो अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई यसुम मसीह में है वो नया मखलूक है। आप नए बन जाएंगे, आपका ये नया साल नया होगा। आप कहेंगे कि पहले तो इस तरह मेरी ज़िंदगी में नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी नई हो गई है। आपकी ज़िंदगी में काम नए होंगे। हालेलुया। तो अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है रोमियो 12 बाब में लिखा हुआ है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो खुदा हमें अक्ल देता है, नई अक्ल देता है। इस तरह हिस्कियल 35 बाब में लिखा हुआ है कि मैं उन्हें नया दिल और नई रूह दूंगा। तो खुदावंद हमें किस तरह नया करता है? वो हमें नई अक्ल देता है। हालेलुया। जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो वो हमें नई अक्ल देता है, और वो हमें नया दिल देता है, और वो हमें नई रूह देता है। और ये कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि रूह भी खुदा ने बनाई है, और दिल भी खुदा ने बनाया है, और अकल भी खुदा ने बनाई है। और जब वो हमारी अकल को नया कर देता है, हमारे दिल को नया कर देता है, हमारी रूह को नया कर देता है, तो हम नए हो जाते हैं। हालेलुया। और हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, और खुदावंद हमें बरकत देता है, हमें सरफराज करता है, क्योंकि सरफराजी खुदावंद की तरफ से है। और फिर हमारा नया साल होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगले साल में अहद करते हैं कि हम अपना रवैया बदल लेंगे, हम अपने मजाज को बदल लेंगे, हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो आप बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजीज़ों, यसुम मसीह हमें बदल सकता है। हम अपनी कोशिश से नहीं बदल सकते, खुदावंद हमें बदल सकता है। और यसाया 43 बाब में लिखा हुआ है कि कदीम बातों पर ध्यान ना करो और पुरानी बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूँगा। हालेलुया। तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नया काम करता है। अगर हम पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहेंगे और उन पुरानी बातों पर ध्यान करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। जब हम खुदावंद पर ध्यान करेंगे, जब हम खुदावंद में आ जाएंगे, तो वो हमारी ज़िंदगी में नया काम करेगा। हालेलुया। वो हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। तो ये नया साल आपकी ज़िंदगी में पहले भी आया है, और भी नए साल आएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी तब नहीं होगी जब आप खुदावंद में आ जाएंगे, जब आप यसुम मसीह में आ जाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि देख मैं नया काम करूँगा। हालेलुया। और मैं बदल दूंगा सब कुछ। यस्सु हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। उसने पतरस को, जो शमौन था, उसने पतरस बना दिया। हालेलुया। उसने पालूस को बदल दिया, साउल को बदल दिया और पालूस बना दिया। तो यस्सु मसीह बदल सकता है हमारी ज़िंदगी को। तो अजीज़ों, एक बहन की गवाही देना चाहता हूँ जो बहुत ही चिड़चिड़ी थी और बर्दाश्त नहीं करती थी, अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करती थी, बड़ों से बदतमीज़ी करती थी। और वो कहती थी कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, और मैं मोबाइल जो है वो बहुत यूज़ करती थी, और मैं
اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور میں نے ہر سال کوشش کرنی کہ خداوند میں اب موبائل یوز نہیں کروں گی اتنا، اور میں یہ ڈائجسٹ نہیں پڑھوں گی، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھوں گی، لیکن وہ اس کو ایسا نہیں کر سکی۔ وہ ہر سال عہد کرتی تھی، لیکن عزیزو وہ کہتی کہ جب میں ایک گروپ کے ساتھ مری گئی تو وہاں پر یہ چرچ کا گروپ تھا، اور کہتی کہ وہاں پر میں نے توبہ کی اور میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور کہتی میں وہاں پر دعا میں وقت گزارتی تھی اس گروپ کے ساتھ۔ تو اس طرح یسوع مسیح میری زندگی میں آئے اور اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ جب میں گھر آئی تو میرے فیملی حیران تھی، کیونکہ اب میں موبائل نہیں دیکھتی تھی، ڈائجسٹ نہیں پڑھتی تھی، بلکہ میں خدا کا کلام جو ہے اس کو پڑھتی تھی اور میں دعا کرتی تھی، اور وہ حیران ہو گئے کہ میری زندگی کس طرح بدل گئی ہے، اور جو وہ خداوند میں مسرور ہو گئی اور وہ خداوند کی خدمت میں چلی گئی، خداوند نے اس کو برکت دی۔ اس طرح خداوند اس سال آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اگر آپ مسیح میں آ جائیں گے، اگر آپ خداوند میں آ جائیں گے تو وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے اور یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، آمین۔